जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद फ़िरोज़ बोल रहा हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक इज़राइल हमास के वार से स्टार्ट होता है। इज़राइल हमास वार बहुत भीषण दिन पे दिन हुए जा रहा है। इज़राइल भारी बमबारी कर रहा है हमास लेबनान के ऊपर, और ईरान का ख़तरा इज़राइल के ऊपर बना हुआ है। यह जंग किस मोड़ में जाएगी, इसकी तो अभी नतीजा समझ में नहीं आ रहा। और लेबनान ने इज़राइल पे हमला किया। अब इज़राइल इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा और ये जंग और भी भीषण होगी, जिसमें लेबनान के हमले में इज़राइल के कुछ सैनिकों की जान भी गई है, और इज़राइल भी हमले में बहुत से बेकसूरों की जान जा रही है, और लेबनान सैनिकों और हमास के इसके भी जान जा रही है। ये जंग कहाँ तक जाएगी किसी को भी नहीं पता, और जंग का क्या नतीजा होगा ये कोई नहीं जानता। जंग दिन पे दिन हज़ारों बेकसूरों की जान ले रही है। अब इंसानों को कब समझ में आएगा कि जंग का सलूशन चाहे कोई भी हो, किसी का फ़ायदा नहीं है। जंग का नतीजा कुछ भी हो, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया को कुछ हासिल होता है तो सिर्फ इंसानियत से होता है और कुछ नहीं। ये जंग दिन पे दिन भीषण होती जा रही है, और 1 साल पार हो गई है जंग, फिर भी जंग कब ख़त्म होगी किसी को नहीं पता। आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। और ये वीडियो को में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपके संग करना चाहता हूँ। मैं आपका लोकल बॉय, आपका न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूँ, इससे आपको सही नॉलेज हो। बहुत से पत्रकार बड़ा चौड़ा के बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता, मैं सही बोलता हूँ, और इस वजह से मैं पत्रकारिता में आया हूँ। मैं आपको सही जानकारी देता हूँ। ये जंग जो अभी कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता है। ये जंग का नतीजा क्या होगा किसी को नहीं पता है, जिससे गाज़ा में बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो गई है। भुखमरी और गाज़ा वासियों की तकलीफ़ दुनिया देख रही है, यूएन भी देख रहा है। यूएन को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए और गाज़ा वासियों के मदद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मेरा पर्सनल राय तो यही है कि जल्द से जल्द सीज़फायर हो और ये जंग ख़त्म हो, लेकिन जंग ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दिन पर दिन ये जंग बढ़ती हुई जा रही है। अभी तो इज़राइल 3 फ्रंट में लड़ रहा है, लेबनान और हूती और हमास से, और चौथा फ्रंट ईरान अगर खुल गया तो इज़राइल के लिए जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इज़राइल नहीं चाहता है ये जंग ज़्यादा बढ़े और उसे चौथा फ्रंट में भी लड़ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इज़राइल की बहुत सी मुश्किलें खड़े हो जाएगी और इज़राइल बहुत से मुश्किलों से घिर जाएगा। इसलिए इज़राइल चाहेगा कि जल्द से जल्द ये जंग का नतीजा निकले और ये जंग ख़त्म हो जाए। जंग अभी जिस तरीक़ा से लग रहा है धार्मिक रूप लेते जा रहा है। ये जंग एक हमले से शुरू हुआ और ये जंग धार्मिक रूप में तब्दील होते जा रहा है। जिस तरीक़ा से इज़राइल के ख़िलाफ़ बहुत से देश मोर्चाबंदी कर रहे हैं और इज़राइल के मदद के लिए अमेरिका उतरा हुआ है। इज़राइल यूएन में भी अलग थलग पड़ रहा है और दुनिया के मंच में भी, लेकिन इज़राइल अपना हमला बरकरार रखा है और वो किसी का नहीं सुन रहा। वो सिर्फ गाज़ा के ज़मीनों पे हमला तेज़ किया हुआ है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, सैनिक कार्रवाई कर रहा है, और भी बहुत से हमले रॉकेट से कर रहा है। इज़राइल का क्या मकसद है ये इज़राइल ही जानता है, लेकिन आम लोगों को ये मकसद समझ में आ रहा है कि
इज़राइल का मकसद ये युद्ध को आखिरी दम तक का लड़ना है और इज़राइल का ये जंग क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इज़राइल का मकसद है कि ज़मीन कब्जा करने का या गाज़ा के लोगों को जिस तरीक़े से मर रहा है उसको नज़रअंदाज कर रहा है। इंसानियत के नाते इज़राइल को बेकसूर लोगों को कम से कम एरिया में बेकसूरों एरिया में बमबारी कम करे ताकि बेकसूरों का मौत कम हो। ये जंग जल्द से जल्द सीज़ फायर हो। मैं यही चाहता हूँ अमन कायम हो, शांति कायम हो और सब देश को दबाव डालना चाहिए कि ये जल्द से जल्द सीज़ फायर हो और इसका एक अच्छी नतीजा निकले जिससे दोनों तरफ अमन और चैन कायम हो। मैं आपका दोस्त फ़िरोज़। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, थैंक यू।